मोल कॉन्सेप्ट को बच्चे टफ समझते हैं, कठिन समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप सॉल्व होने लगेंगे। बेसिकली होता क्या है मोल कॉन्सेप्ट? 1 मोल जो होता है ये बेसिकली एक नंबर है। 1 मोल है क्या? नंबर। और ये नंबर जो है ये फिक्स नंबर है, ये है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसी को बोलते हैं आवागाद्रो नंबर, जिसे कैपिटल N और स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मोल क्या है? एक नंबर है, फिक्स नंबर है। उस नंबर की वैल्यू क्या है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आप ऐसे से बच सकते हैं जैसे दर्जन में फिक्स नंबर है 12, 12 को क्या बोलते हैं? 1 दर्जन। वैसे ही मोल में फिक्स नंबर है, वो है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसे आवागाद्रो नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल बुक्स है, 1 मोल बुक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 बुक्स हैं। इतनी बुक्स हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो ये मोल कॉन्सेप्ट है, इसको केमिस्ट्री में अप्लाई कैसे करेंगे? हाउ टू अप्लाई दिस मोल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री? मोल कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री में अप्लाई कैसे करेंगे, इसको सीखने के लिए आपको 2-3 छोटी छोटी बातें सीखनी होगी। इसके बाद अप्लाई करना आप सीख जाएंगे। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन एटम है और आपसे कहा जाए कि इस कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे कहा जाए कि 1 कार्बन एटम का मास कितना होगा, यानी मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, तो देखा जाए 6 का प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, उसमें हम इलेक्ट्रॉन के मास को तो ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है तो उसे हम छोड़ देते हैं। लेकिन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का मास को देखेंगे तो ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। देखिए, और अगर बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो लगभग इतना ही मास होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। तो ये मास तो बहुत कम होता है, इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इस वैल्यूज को बोलते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो कितने के बराबर हो गया? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। वो छोटी वैल्यूज होता है तो AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, ये AMU के बराबर है। यानी अब हम कह सकते हैं जब हमें मास ऑफ 1 एटम निकालना है तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो हो गया 6 + 6 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये हो गया 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या हम बोल सकते हैं ये हो गया 12 AMU। इतने को क्या बोल सकते हैं? 12 AMU। चूंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो हमने कंसीडर किया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम था, इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया। अगर हम बात करें कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये कितना कम है प्रोटॉन के कंपेयर में, तो 1837 मास ऑफ प्रोटॉन। ये देखिए, प्रोटॉन के मास के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास इतना टाइम्स कम है, क्योंकि कार्बन का मास 12 AMU आया है। अगर हम 1 AMU की बात करें कि 1 AMU कितना होगा, तो ये होगा 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इतना होगा 1 AMU की वैल्यू। अब अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, मॉलिक्यूलर मास, या इसी को बोलते हैं मोलर मास, मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल। जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4,
इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो सारे एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, है कितना 2, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 4 × 16, तो इसे ऐड कर दिए कितना आ गया 98। दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका निकालना है, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 × 16, तो कितना हो गया 44। जैसे अमोनिया है, अमोनिया कितना, नाइट्रोजन कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है 3 × 1, तो कितना हो गया 17 ग्राम। सब ग्राम में लिखेंगे, कितना आ रहा है ग्राम। जैसे मेथेन है, कार्बन का कितना है 12, प्लस हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन है, होता 1 है, तो कितना आ गया 16 ग्राम। देखिए इस तरह से मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को कैलकुलेट कर। जैसे यूरिया है NH2 CONH2, इसका निकालना है मोलर मास, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, प्लस 2 × 1 हाइड्रोजन का, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस नाइट्रोजन का 14, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 2, तो इसे सब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 60 ग्राम। लीजिए देखिए, अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो ये फार्मूला याद रखेंगे, नंबर ऑफ मोल। अभी फार्मूला से काम चला रहा है, लास्ट में भी एक ट्रिक भी बता देंगे। तो गिवन मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से, मोलर मास से पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल निकालने के एक फार्मूला और अच्छा है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना वॉल्यूम दिया है अपान 22.4 लीटर। इससे भी आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। देखिए आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। मोल निकालने का ये फार्मूला तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं एवरीवेयर, लेकिन ये फार्मूला केवल आइडियल गैस के लिए ही काम करता है, तो ध्यान रखेंगे फॉर आइडियल गैस ओनली। देखिए अब पहला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल हैं? तो हमें पता है मोल कैसे निकालते थे, मास गिवन अपान मोलर मास, मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, तो मास कितना दिया है 120 ग्राम। मोलर मास कितना है 40 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम शहीद हो गया और 0 से 0 शहीद हो गया, तो कितना आ गया 3 आ गया, 3 मोल्स, 3 मोल आ गए। क्वेश्चन में कह रहा है आल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, तो 3 मोल है, 3 × मोल की वैल्यू रख दो 6.02 × 10⁻23 एटम ऑफ कैल्शियम। लो कैल्शियम का एटम आ गया, इतना आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, 2 क्वेश्चन है, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, इसके बाद 56 लीटर ऑफ CO2 एट STP। पहला करते हैं 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। मोल कैसे निकालते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 34 ग्राम। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, अमोनिया का जोड़ लो 14 + 3 × 1 17 ग्राम, तो आ गया 17 ग्राम। तो कितना आ गया 2 मोल आ गया आंसर, 2 मोल। देखिए दूसरा है 56 लीटर ऑफ CO2, वॉल्यूम दिया हुआ है 56 लीटर,
तो फिर इसके लिए मोल का क्या फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम गिवन अपान 22.4 लीटर। तो भैया वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, चलो इधर कर लेते हैं, 56 लीटर अपान 22.4, इसे काट दिया तो आ गया 2.5 मोल्स, लगभग 2.5 मोल्स आंसर है। देखिए अगर आप ये चाहते हो कि ये इतने फार्मूले न याद हो तो तुम्हें एक ट्रिक बता रहे हैं, कोई फार्मूला याद करने का झंझट ही नहीं रहेगा। बेसिक ट्रिक क्या है, एक चार्ट है, मोल चार्ट, इससे आसानी से हम इंटर कन्वर्ट कर लेंगे, फार्मूला अपने आप बन जाएगा, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक चीज तो हमें पता है, एम से मोल होता है, एम से क्या होता है मोल, और एम से क्या होता है मल्टीप्लाई, गुणा, और गुणा का उल्टा क्या होता है भाग। तो देखना जरा, 3 चीजें हमारे पास हैं, एक है ग्राम वेट, एक ये है, और मेन हीरो तो आप जान ही रहे हो क्या होता है, मोल, ठीक। एक है मॉलिक्यूल्स, और एक है वॉल्यूम ऑफ गैस। इसी में लड़ाई चलती रहती है, कभी वेट पूछते हैं, कभी मोल पूछते हैं, कभी मॉलिक्यूल पूछते हैं, कभी वॉल्यूम पूछते हैं, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल पूछते हैं, कभी नंबर ऑफ एटम पूछते हैं। तो ध्यान रखना, अगर मोल से निकाल रहे हो ग्राम वेट तो एम से मोल, एम से मल्टीप्लाई करो, किसका, मॉलिक्यूलर वेट का। और अगर ग्राम वेट से मोल निकालो तो डिवाइड का उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से। अब सपोज करिए मोल से हम निकाल रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से। अगर मान लो बेटा मॉलिक्यूल से आप निकाल रहे हो मोल, तो डिवाइड कर दो 6.02 इंटू 10⁻23 से। अगर मान लो मोल से निकाल रहे हो वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इसमें मल्टीप्लाई करो 22.4 लीटर से। और अगर निकाल रहे हो वॉल्यूम ऑफ गैस से निकाल रहे हो मोल, तो इसको इस बार डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से, अपने आप आ जाएगा। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये कन्वर्जन याद कर लो, मोल चार्ट याद कर लो, फटाफट न्यूमेरिकल्स लगना शुरू स्टार्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन N2 एट STP। हमें निकालना क्या है, मास निकालना है, और दिया क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है। देखिए वॉल्यूम दिया है, मास निकालना है, तो पहले मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम दिया है 11.2 लीटर, डिवाइड करो 22.4 लीटर से, तो लीटर, तो यानी यहाँ से आ गया 0.5 मोल। क्या आया, 0.5 मोल्स। और हमें निकालना क्या था, मास। तो हम क्या करेंगे, अब 0.5 मोल आ गया, अब हमें निकालना क्या था, मास। तो हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट का, कितना है 28 का, तो कितना आ गया 14। अब जब इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम SO2 एट STP, उसका उल्टा कर दिया। इस बार वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है तो पहले मोल तो निकालो। तो मोल कैसे निकालोगे, वेट 32 अपन मॉलिक्यूलर वेट, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है, कितना आ गया 64, डिवाइड किया 64 से, तो यहाँ आ गया 0.5, ये मोल आया है 0.5 मोल। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर का, 22.4 लीटर का, तो अगर 0.5 में 22.4 लीटर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 11.2 लीटर।
यही फाइनल आंसर होगा, इतना मालूम होगा। देखिए मोल चार्ट को याद रखने से यही फायदा, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगा, फार्मूला खुद बना लेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो को यही रखते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।